क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक साधारण रात नहीं है? 99% लोग इसका असली रहस्य नहीं जानते। शिव और पार्वती की यह रात केवल भक्ति और तपस्या की प्रतीक नहीं है। इस रात कुछ ऐसा होता है जो सदियों से छुपा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों महाशिवरात्रि सिर्फ रात को ही मनाई जाती है? इस रात क्या विशेष घटता है जो केवल सच्चे भक्त अनुभव कर पाते हैं? नीलकंठ शिव ने हलाहल विष क्यों पिया? पार्वती जी का विवाह महाशिवरात्रि से कैसे जुड़ा है? और ब्रह्मा विष्णु देवता क्यों आकाश से पुष्प बरसा रहे थे? आज हम आपको बताएंगे वह रहस्य जो 99% लोग आज भी नहीं जानते। और साथ ही हम बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन क्या पूजा करनी चाहिए, किस तरह से व्रत करना चाहिए ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो। अगर इसे सही ढंग से नहीं किया गया तो महादेव कष्टित हो सकते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के 8 रहस्य। रहस्य 1, शिव विवाह। इस पावन रात में कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत घटना घटी। देवों और ऋषियों की निगाहों के सामने भगवान शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। यह केवल मिलन नहीं, प्रेम और शक्ति का अनंत संगम था। रहस्य 2, समुद्र मंथन और विषपान। समुद्र मंथन के समय जब अमृत की खोज में देवता और असुर संग्राम कर रहे थे, भयंकर विष निकला जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। रहस्य 3, ज्योतिर्लिंग प्रकट होना। ब्रह्मा और विष्णु जानना चाहते थे कि सृष्टि में सबसे महान कौन है। तभी प्रकट हुआ अनंत प्रकाश स्तंभ जिसकी कोई शुरुआत और अंत नहीं था। रहस्य 4, तांडव नृत्य। महादेव ने तांडव किया। शक्ति, समय और सृष्टि का अद्भुत प्रदर्शन। उनके प्रत्येक कदम से पृथ्वी कांपती, आकाश गूंजता। रहस्य 5, चंद्रदेव को मृत्यु से मुक्ति। चंद्रदेव को मृत्यु का शाप मिला था। महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर रखा। मृत्यु भी उनके सामने असहाय हो गई। रहस्य 6, कैलाश पर स्थिर होना। महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पूर्ण स्थिरता में बैठे। उनका ध्यान और तपस्या संपूर्ण ब्रह्मांड को शांति और शक्ति देता है। रहस्य 7, आत्मा और परमात्मा का मिलन। इस रात साधक शिव के ध्यान में लीन होकर अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करते हैं। यह मिलन केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा और चेतना का है। रहस्य 8, पाप नाश और मोक्ष। इस पावन रात को व्रत, पूजा और जागरण करने से पाप नष्ट होते हैं। भक्तों के जीवन में नई शुरुआत होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। तो तैयार हो जाइए महाशिवरात्रि के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत जरूरी बात। यह वीडियो पूरी तरह से कल्पना, पौराणिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, किसी भी आस्था या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो AI तकनीक की सहायता से बनाई गई है। अगर आपको अब तक यह कहानी अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि इसके भीतर कोई गहरा रहस्य छुपा है, तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। इससे हमें यह पता चलेगा कि आप हमारी कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं और अंत तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। अब हम खोलने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के 8 रहस्यों में से पहला रहस्य। महाशिवरात्रि का पहला रहस्य शिव और पार्वती के दिव्य विवाह से जुड़ा है। कहते हैं यह वह पावन रात्रि थी जब संपूर्ण सृष्टि साक्षी बनी शिव और शक्ति के मिलन की। कैलाश पर्वत बर्फ से ढका हुआ, शांत, गंभीर और दिव्यता से भरा हुआ। उस रात कैलाश सामान्य नहीं था, वह जीवंत हो उठा था। हिमालय की चोटियां मानो स्वयं झुककर इस दिव्य क्षण को नमन कर रही थीं। आकाश में हल्की नीली आभा थी, बादल स्थिर थे, हवाएं थमी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो समय भी उस पल को देखने के लिए रुक गया हो। माता पार्वती, जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए असंख्य वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, कभी धूप में, कभी वर्षा में, कभी बर्फ के बीच, उन्होंने अन्न त्याग दिया, सुख त्याग दिया, आराम त्याग दिया। उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, महादेव। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मांड उनकी तपस्या से प्रभावित हो उठा। देवता उनकी भक्ति देखकर आश्चर्य में पड़ गए। आर्षि मुनि उनकी तपस्या को नमन करने लगे। और तब एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भस्म से लिप्त शरीर,
जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में नीलिमा। महादेव ने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की। उन्होंने कहा, हे पार्वती, अब तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम अपने घर जाओ, विवाह की तैयारी करो, मैं तुम्हें लेने पूरी बारात के साथ आऊंगा। यह सुनते ही माता पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू भर आए और फिर वह पावन रात्रि आई, महाशिवरात्रि। कैलाश पर्वत पर भव्य तैयारी हुई। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, आर्षि मुनि मंत्रोच्चार करने लगे, गण भूत पिशाच सब एकत्र हुए और फिर कैलाश से बारात निकली। नंदी भगवान शिव की सवारी, उनके साथ गणों की टोली। ढोल नगाड़े नहीं थे, पर ब्रह्मांड की धड़कन स्वयं संगीत बन गई थी। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह चेतना और ऊर्जा का मिलन था। जब शिव पार्वती के सामने पहुंचे तो संपूर्ण सृष्टि मौन हो गई। कहा जाता है, जब शिव ने पार्वती का हाथ थामा तो आकाश के नक्षत्र स्थिर हो गए, पृथ्वी ने अपनी गति धीमी कर ली और समय मानो रुक गया। यह केवल विवाह नहीं था, यह पुरुष और प्रकृति का संगम था। शिव चेतना थे, पार्वती शक्ति थी, और जब चेतना शक्ति से मिली तभी सृष्टि को पूर्णता मिली। यही कारण है कि महाशिवरात्रि दिन में नहीं, रात्रि में मनाई जाती है, क्योंकि यह वह रात है जब ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जब ध्यान सबसे गहरा होता है, जब आत्मा जागृत होती है। कहते हैं, इस रात जो व्यक्ति शिव का स्मरण करता है वह अपने भीतर शांति अनुभव करता है। महाशिवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, यह भीतर झांकने की रात है, यह स्वयं को महादेव के चरणों में समर्पित करने की रात है। और यही है महाशिवरात्रि का पहला रहस्य, शिव विवाह, जहां प्रेम, तपस्या, समर्पण और चेतना एक साथ एक ही क्षण में साक्षात हुए। तो दोस्तों, यह था महाशिवरात्रि के 8 रहस्यों में से पहला रहस्य। अगर यह रहस्य आपके मन को छू गया हो, अगर आपकी आत्मा कुछ पल के लिए शांत हुई हो, तो कमेंट में एक बार फिर जरूर लिखिए, हर हर महादेव। अगले रहस्य में और भी गहरे और चौंकाने वाले तत्व सामने आएंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर अब तक आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो, अगर आप इस रहस्य के भीतर छुपी दिव्यता को महसूस कर पा रहे हो, तो हमारे चैनल द पवन कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी कहानी को अंत तक देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब चलिए दोस्तों, यहीं समाप्त करते हैं महाशिवरात्रि के पहले रहस्य की यह कथा। अगले भाग में हम खोलेंगे दूसरा रहस्य। भाग 2 में क्या हुआ, महादेव ने विष क्यों पिया, नीलकंठ बनने के पीछे क्या रहस्य छुपा है, यह सब जानेंगे अगले भाग में। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पहले रहस्य में हमने जाना कि शिव और पार्वती का दिव्य विवाह कैसे हुआ और क्यों यह रात इतनी पवित्र मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं महाशिवरात्रि के दूसरे रहस्य की ओर, जो समुद्र मंथन और विषपान से जुड़ा है। यह रहस्य इतना गहरा और भयानक है कि इसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। समुद्र मंथन की कथा पुराणों में अत्यंत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। इसका उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति, वह अमृत जो अमृता प्रदान करता है। देवता और असुर दोनों ही इसके लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने अपने साधन और शक्ति लगाकर मंथन प्रारंभ किया। मंथन के दौरान देवताओं के गण, अमर आत्माओं और असुरों की शक्ति एक दूसरे से भिड़ रही थी। समुद्र की लहरें भयंकर रूप धारण कर चुकी थीं। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से कई प्रकार के खजाने और रहस्यमय तत्व उत्पन्न हुए। इनमें से कुछ तो अमृत के समान अनुपम और दिव्य थे, लेकिन एक था भयंकर विष, जिसे देखकर देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। कहते हैं कि यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसकी केवल एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। समुद्र की लहरें इस विष की शक्ति से उबल रही थीं। आकाश में बादल घने और अंधकार फैल गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी, आकाश और समुद्र सब एक ही भयावह ऊर्जा में समा गए हों। देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। उनका मन कांप उठा। यह विष इतना घातक था
कि उसका सामना करना किसी भी प्राणी के लिए असंभव प्रतीत होता था। देवता जैसे ब्रह्मा और विष्णु भी अपनी दिव्यता और शक्ति के बावजूद इस विष के सामने असहाय प्रतीत हुए। उन्होंने समुद्र मंथन को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। तभी उस भयानक घड़ी में महादेव ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर बिना किसी भय के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। महादेव की उपस्थिति से समुद्र की हलचल शांत हुई, बादल छंटने लगे और दिव्यता का एक अजीब प्रकाश चारों ओर फैल गया। उनके कंठ में यह विष स्थिर हो गया और नीचे नहीं उतर सका। इसे देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। भगवान शिव ने यह काम इसलिए किया ताकि पूरी सृष्टि का संतुलन बना रहे। यदि महादेव ने विष नहीं पिया होता तो न केवल देवताओं का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश निश्चित था। उनके कंठ में यह विष स्थिर रहने से देवता और असुर दोनों ही राहत की सांस ले सके। महादेव के कंठ का नीला रंग उसी विष के प्रभाव से स्थायी रूप से उत्पन्न हुआ। इसे देखकर सभी आशी मुनि और देवता मंत्रमुग्ध हो गए। समुद्र की लहरें उनके इस दिव्य कृत्य से शांत हुईं। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि शिव का भय और करुणा एक साथ है। उन्होंने स्वयं कष्ट सह लिया ताकि संसार सुरक्षित रहे। समुद्र मंथन के समय का यह दृश्य अत्यंत भयानक और रोमांचक था। समुद्र उबल रहा था, आकाश में गरज और बिजली चमक रही थी और देवता और असुर भयभीत थे। लेकिन महादेव की शांति और संतुलन ने सब कुछ नियंत्रित किया। उनका रूप भयानक था, परंतु उनके हृदय में केवल सृष्टि की सुरक्षा का विचार था। इस कथा में यह भी दिखाया गया है कि विषपान के बाद भी महादेव ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। विष उनके कंठ में स्थिर था, नीचे नहीं उतरा। यह दर्शाता है कि उनका बल केवल संसार की रक्षा के लिए था, न कि विनाश के लिए। महादेव के विषपान के बाद पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत नीली आभा फैल गई। यह आभा उनके कंठ और जटाओं से विकिरित हो रही थी। देवता और ऋषि मुनि इसे देखकर स्तब्ध रह गए। यह दृश्य दर्शाता है कि शिव का रूप भयानक और दिव्य दोनों है और उनकी भक्ति और शक्ति से हर संकट टल जाता है। समुद्र मंथन की इस घटना से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि संकट के समय साहस और भक्ति से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। जैसे शिव ने विष पीकर सृष्टि को सुरक्षित रखा, वैसे ही हम अपने जीवन में भक्ति, धैर्य और साहस के साथ किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। महादेव का यह रूप भक्तों के लिए एक आदर्श है। उन्होंने स्वयं कष्ट सहकर संसार को बचाया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से बड़ा संकट भी शांत हो सकता है। इस रहस्य को जानकर हर भक्त की श्रद्धा महादेव के प्रति और भी प्रबल हो जाती है। भक्त इस रात में शिव का स्मरण करते हैं और अपने भीतर अनंत शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात विशेष पूजा, व्रत और जागरण का समय है। समुद्र मंथन की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह हर भक्त को यह सिखाती है कि कैसे संकट के समय साहस, भक्ति और तपस्या से हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। शिव का विषपान हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना साहस और भक्ति से करना चाहिए। महादेव के इस दिव्य कार्य से यह भी झांत होता है कि महाशिवरात्रि की रात केवल उत्सव या व्रत का दिन नहीं है, बल्कि यह रात जीवन और मृत्यु, भक्ति और तपस्या, चेतना और ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। हर भक्त जो इस रात शिव का स्मरण करता है, वह अपने पापों से मुक्ति पाता है। वह अपने जीवन में साहस, शक्ति और भक्ति का अनुभव करता है। महादेव का यह रूप हमेशा धर्म और सत्य के लिए खड़ा रहने का संदेश देता है। नीलकंठ महादेव का यह रहस्य हमारे जीवन में साहस, भक्ति और बल का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि संकट के समय केवल डरना नहीं चाहिए, बल्कि धर्म और सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए। इस प्रकार महाशिवरात्रि का यह दूसरा रहस्य, समुद्र मंथन और विषपान, दर्शाता है कि यह रात केवल पूजा या उत्सव का दिन नहीं है। यह वह रात है जब शिव का स्मरण और भक्ति जीवन और मृत्यु, भक्ति और तपस्या का संतुलन बनाए रखती है। अंत में दोस्तों, अगर अब तक आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो, अगर आप महादेव के इस रहस्य को समझकर प्रभावित हुए हैं,
तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव और हमारे चैनल द पावन कहानी को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, यह वीडियो पौराणिक कथाओं, मान्यताओं और कल्पना पर आधारित है। यह किसी भी धर्म, आस्था या व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह वीडियो AI तकनीक की सहायता से तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान और कहानी प्रस्तुत करना है। यह कहानी कल्पना, मान्यताओं और AI तकनीक पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म या आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगले रहस्य का वीडियो 2 दिन बाद आने वाला है। हर हर महादेव।